नमस्कार। गांव के एक छोटे से घर में सुमित्रा अपने परिवार के साथ रहती थी। सुमित्रा साधारण गृहिणी थी, पर उसके कंधे पर घर के जिम्मेदारियां का भार ऐसा था कि उसे अपना अस्तित्व ही भूलना पड़ा। सुबह 4 बजे से उठकर के रात के 10 बजे तक उसका दिन परिवार के लिए खाना बनाना, बच्चों को पढ़ाने, पति के काम में मदद करने और सास ससुर के देखभाल करने में बीतता था। सुमित्रा का जीवन उसके परिवार के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह गया था। पति रमेश गांव के स्कूल में शिक्षक थे और घर चलाने के लिए दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन सुमित्रा की मेहनत को अक्सर हल्के में लिया जाता था। बच्चों को यह सामान्य लगने लगा था कि माँ हमेशा उनकी हर जरूरत पूरी करने के लिए मौजूद रहती है। एक दिन सुमित्रा की सहेली रमा उससे मिलने आई। रमा शहर में रहती थी और नौकरी करती थी। उसने सुमित्रा से कहा, तुम खुद के लिए क्या करती है? इतनी मेहनत करने के बाद भी तेरे चेहरे पर थकावट और निराशा है। सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा परिवार ही मेरी खुशी है। उनकी मुस्कान देख करके मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। लेकिन उसके दिल में कहीं गहरी उदासी छिपी हुई थी। एक दिन सुमित्रा अचानक बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा उनकी तबीयत खराब है, क्योंकि इन्होंने अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखा। इन्हें आराम और ध्यान की सख्त जरूरत है। तब पहली बार रमेश, बच्चे और सास ससुर ने महसूस किया कि सुमित्रा ने उनके लिए कितना त्याग किया है। सुमित्रा के बीमार होने के बाद पूरे घर में जैसे हलचल मच गई। रमेश बच्चों को समझाया कि अब वे भी घर के कामों में हाथ बटाया करे। सास ससुर ने रसोई के काम संभाल लिया और रमेश ने सुमित्रा के लिया। धीरे धीरे सुमित्रा ठीक हो गई, लेकिन अब उसका परिवार उसे पहले से ज्यादा समझने लगा था। रमेश ने सुमित्रा से कहा, तुम्हारा त्याग को तो हम कभी चुका नहीं सकते, लेकिन अब हम तुम्हें इतना समय देंगे कि तुम अपने सपने को भी पूरे कर सको। सुमित्रा ने पहली बार महसूस किया कि उसकी जिम्मेदारियां का सामना हो रहा है। उसने फिर से पढ़ाई शुरू की और कढ़ाई का काम शुरू किया। उसके घर आंगन अब सुमित्रा की मुस्कान से ज्यादा रोशन हो गया। इस कहानी से मैं सिखाया है कि जिम्मेदारी निभाना महत्वपूर्ण है, लेकिन अपने लिए समय निकालना और अपने अस्तित्व को पहचानना भी उतना ही जरूरी है जितनी जिम्मेदारियों। तो कैसी लगी यह कहानी? कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।